पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान अब और गहराता हुआ नजर आ रहा है और पार्टी के भीतर यह खींचतान सुलझने की बजाय उलझती नजर आ रही है। और जालंधर से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी प्रभारी भूपेंद्र बघेल के बीच में होने वाली बैठक फिलहाल चल गई और चंडीगढ़ में डेरा डाले बैठे भूपेश बघेल पार्टी की एकजुटता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चन्नी गुट ने अपनी शर्तें रखकर हाईकमान की मुश्किलें बढ़ा दी और चन्नी ने स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस भवन में बैठक नहीं करेंगे और न ही प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग की मौजूदगी में कोई चर्चा करेंगे। अब चन्नी ने भूपेश बघेल से बिना मिलने के बजाय दिल्ली जाकर सीधे राहुल गांधी से बात करने का मन बना लिया है। वहीं दूसरी ओर राजा वड़िंग और अपनी संगठनात्मक पकड़ मजबूत करते दिख रहे और फिलहाल भूपेश बघेल का चंडीगढ़ दौरा 3 दिन और बढ़ गया है और जिससे यह साफ है कि आला कमान अब भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटा है, यानी कि संभाले। और पंजाब कांग्रेस में जारी ये कलह पार्टी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ बलजीत मड़वा जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। बलजीत, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से भूपेश बघेल यहाँ मौजूद है? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है जो पंजाब कांग्रेस की आपसी ये कलह चलती आ रही है अभी तक खत्म नहीं हुई है। 5 दिन के लिए बघेल जो है यहाँ पर आए थे, लेकिन 5 दिन के लिए 3 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। आज उनके द्वारा महिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की जानी थी, वो बैठक में कैंसिल कर दी गई। जो पार्टी की नेशनल लीडर हैं सुप्रिया श्रीनेत उत्तर प्रदेश हैं, वो भी आज चंडीगढ़ में थी। उन्होंने हालांकि राम मंदिर के मुद्दे पर बातचीत की, राजा वड़िंग उनके साथ थे और कोई बड़ा पदाधिकारी उनके साथ नजर नहीं आया। तो उनसे जब बात की गई उन्होंने तो यही कहा सुप्रिया ने भी कि राजा भी मेरे भाई हैं, चरणजीत भी मेरे भाई हैं और ये हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव बात है कि हमारी पार्टी में कोई एक अध्यक्ष नहीं है और कई यहाँ पर हैं। तो सबकी राय से पार्टी चलती है और महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है। अगर कोई महत्वाकांक्षा दिखा रहा है तो उस पर कुछ भी गलत नहीं है। पर उन्होंने ये भी दावा किया पार्टी में जो भी स्थिति बनी हुई है हमारी सरकार बननी 2027 में तय है। अच्छा, जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने मुलाकात के लिए मन बना लिया है कि वो राहुल गांधी से दिल्ली जाकर मुलाकात करेंगे, अगर भूपेश बघेल इसका समस्या का समाधान नहीं कर पाए, आपस में समन्वय नहीं बना पाए, तो फिर वो अगर राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं तो क्या लगता है राहुल गांधी इस समस्या का समाधान निकालेंगे? नहीं, भूपेश बघेल क्या है, वो पंजाब के प्रभारी हैं, उनको हाई कमांड ने नियुक्त किया हुआ है। अगर 5 दिन से आपका प्रभारी आपके शहर में घूम रहा है, आप उनको मिलने नहीं आ रहे हो, तो क्या लगता है कि हाई कमांड सीधा उससे मिलने की चरणजीत से? अब ये खुद इन्होंने आज मिलने जाना था, अब हाई कमांड ही इनको समय दे रही मिलने के लिए। राजा वड़िंग के फैसले को चुनौती देना कि उसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया, मतलब राहुल गांधी को चुनौती देना। एक तरफ आप कह रहे हो हमारी आपसे कोई वो नहीं है, पार्टी से नाराजगी नहीं है, हाईकमांड से नाराजगी नहीं है, तो फिर ये क्या है? कल राणा गुरजीत ने क्या किया? परसों सारे मीडिया को उन्होंने संदेश भेजा कि मेरे घर पर आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है राणा गुरजीत ने। वहां पर चरणजीत थे, रंधावा थे, आशु थे, प्रगट थे, तमाम नेता थे जो विरोधी गुट के हैं। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपको राजा वड़िंग की अध्यक्षता स्वीकार है, कहता जी मैं आपको जवाब दे नहीं हूं। राणा गुरजीत मीडिया को अपने घर पर बुलाकर ये कहते हैं कि मैं मीडिया को जवाब दे नहीं हूं और उनको फिर वो कह रहे हैं हमारी पार्टी से नाराजगी नहीं है। मतलब इस तरह के तो आपके तेवर हैं। आप मीडिया को संदेश भेजकर अपने घर बुलाते हो, मीडिया आपसे पूछता है आपको राजा वड़िंग की अध्यक्षता स्वीकार है, फिर वो कहते हैं मीडिया को जवाब दे दूं, फिर आपने मीडिया को बुलाया क्यों है? सवाल तो यही है ना, इस तरह के तेवर हैं। अब राजा वड़िंग अध्यक्ष होंगे, इस चीज को चरणजीत गुट जो नकार रहा है, मतलब तो राहुल गांधी को आंखें दिखा रहा है ना। बिल्कुल। अब हाई कमांड इनको समय नहीं दे रही है कि आपको जो अच्छा लगता कर लो। अब यही है, अब 3 दिन यहाँ पर रहकर उन्हें दौरा बढ़ाया और ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे वो जाकर अपनी बघेल, और उन्हें भी कह दिया कि ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि वो कहे उसको बदला दो तो बदला दिया जाएगा। ये अपने लिए मुसीबत ही खड़ी कर रहे हैं, चाहे वो रंधावा है, चाहे बाजवा है, चाहे चरणजीत है, चाहे आशु है, चाहे प्रगट है, चाहे बरिंदर मीत है, जितने उनके साथ हैं वो सब अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल बलजीत, जी पार्टी है, उनके पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, उनके पास लीडर क्राइसिस नहीं है। ये फर्स्ट रो में जो बैठे हुए हैं ना प्रथम कतार में, अब हटेंगे तो दूसरी कतार के नेता तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौतियां होंगी चन्नी गुट के लिए आने में समय में वो ज्यादा। बिल्कुल बलजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज्यादा जानकारी के लिए।